विजेता। ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता वह व्यक्ति जिसने, विजेता किसे कहा गया है, वह व्यक्ति जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो उसे क्या विजेता कहा गया है। इस तरह जैन उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें अर्थात ज्ञानेंद्रिया, ठीक है, ये उसके क्या अनुयायी हो जाते हैं। जिस धर्म के अनुसरण करते हैं, जैसे धर्म के नाम से जाना जाता है, जैन धर्म मुनि और सन्यासी के नामों से जाना जाता है। जो जैन धर्म था वो मुनि या सन्यासी लोग कहलाते थे। ठीक है, इसमें क्या जैन धर्म के आचार्य तीर्थकार, मतलब इसमें क्या आचार्य भी हुए, तीर्थकार भी हुए। तीर्थकार का मतलब है सन्यासी रूपी, जिन्होंने सन्यास ले लिया। ठीक है, तो महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। जो महावीर थे वो जैन धर्म के क्या संस्थापक थे, और ये अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे, मतलब सन्यासी थे। ठीक है, स्वामी ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और वो प्रथम तीर्थकार थे। जो ऋषभदेव थे वो प्रथम तीर्थकार थे, मतलब सन्यासी थे जैन धर्म के। ठीक है, अब है महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म, जैन धर्म का वास्तविक रूप 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी। ये क्या थे, 24वें और अंतिम तीर्थकार थे, महास्वामी। ठीक है, इन्होंने ये महावीर काल में ही लिखा हुआ था, और जो भी हमारे मतलब सन्यासी लोग थे या उनका जो कार्यकाल चल रहा था वो इन्हीं के काल में उनका सभी कर्तव्यों का लिखा हुआ, मतलब कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगे। ठीक है, या उन पर अधिक कार्य होने लगा। उसी काल में यह धर्म विकसित होकर उस समय का एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। जब ये देखा कि जैसे कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं वो निपुणता पूर्वक उसमें उन्नति होती जा रही है, तो उसमें उस धर्म को उन्नति पूर्वक या उस धर्म का प्रचलन अधिक रूप से किया जाने लगा। महावीर स्वामी का जन्म 450 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम, बिहार, कुंडग्राम था, वहां पर उनका क्या जन्म हुआ था 545 ईस्वी में। ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या करा, राजगीर के निकट, जब ये 72 वर्ष की आयु हो गई थी तो इनकी वहां पर पावलपुरी एक ग्राम था, उन पर इनकी मृत्यु हो गई, मतलब देहांत हो गया। फिर जैन धर्म के सिद्धांत, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अनेक कर्तव्य किए और अपने जैन धर्म को मतलब आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार से उन्होंने मतलब उन्नति का मार्ग चुना। ठीक है, फिर है हमारे जैन धर्म के सिद्धांत या जैन धर्म की शिक्षा, महावीर स्वामी की शिक्षा। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, इन्होंने मतलब हमें कौन कौन सी शिक्षाएं दी। ठीक है, इनकी अनेक शिक्षाएं थी, जैसे सारा संसार संजीव, क्या सारा संसार संजीव। ठीक है, उसके बाद है अहिंसा। फोर्थ हमारा जीवन चक्र और कर्मवाद, जीवन चक्र
से मुक्ति। तो इसमें जैन धर्म में कहा गया है कि कोई भी ईश्वर, ये नहीं है कि हम एक ईश्वर की आराधना करें या उपासना करें, हम अलग अलग भगवान की या मतलब कोई भी गुरु की हम उपासना कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमें एक ईश्वर की पूजा करनी है। इसमें हम कोई से भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया? ये हमारी शिक्षाएं जो उन्होंने महावीर स्वामी ने हमें जो शिक्षाएं दी है या जैन धर्म के सिद्धांत है। ठीक है, फिर है वेदों में अविश्वास। जो वेद थे उसमें अविश्वास न रखें। वेदों में अविश्वास। ठीक है, फिर है हमारा जाति पाति में अविश्वास। जाति पाति में अविश्वास। ठीक है, तो इन्होंने कहा वेदों में, जैसे वेदों में विश्वास रखते थे, तो इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हम लोग उसमें विश्वास न रखें या हम लोग उसमें अंधविश्वास करने लग जाए। जैसे पाखंड लोग या कोई भी बात कह रहे हैं, हम उनकी बातों पर विश्वास करने लग जाए। ऐसे नहीं है, उन्होंने जाति पाति में भी अविश्वास की बात कही है। ये नहीं है कि हम इस लोग की ईश्वर की जाति में या इनके पास ना बैठे या इनके पास उठना बैठना या इनसे बातें करनी छोड़ दे। तो ये क्या महावीर स्वामी ने कहा कि कोई भी जाति से अपने आप को अलग मत रखो, सभी जाति एक समान है। ठीक है, तो हमारा 10th पॉइंट है संयादवाद का मतलब है सत्य की बात करना। ठीक है, 10th पॉइंट हमारा सत्य की बात करना। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी बात को कहे तो वो सत्य कहे या सत्य का उसे ज्ञान होना चाहिए। वो झूठी बातों पर विश्वास न करे या झूठ बात का पालन न करे। हमें से जो भी पालन करे वो सत्य बात का या सही बात का पालन करे। ठीक है, ये तो हमारे क्या थे, जैन धर्म के सिद्धांत है या महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया? उसके बाद है हमारा जैन धर्म का विभाजन। इसका विभाजन जो हुआ था जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन दो प्रकार से हुआ है, दो भागों में बांटा गया है इसको। ठीक है, दो भागों में हुआ। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है हमारा ठीक है। जैन धर्म का जो विभाजन हुआ है वो दो भागों में हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर किसे कहा गया? श्वेतांबर क्या कहा गया है? जो जैन धर्म के लोग थे, जो सन्यासी थे, वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, तो उनको क्या कहा गया? श्वेतांबर। और दिगंबर किसे कहा गया है? जो जैन धर्म के लोग थे, जो सन्यासी थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते थे। जैन धर्म के लोग जिन्होंने दिगंबर में बट चुके थे। ठीक है, और जो श्वेतांबर में बटे हुए थे
अधिकार था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने इस धर्म का इतना प्रचार किया कि बौद्ध धर्म में भी लोग क्या जैन धर्म की तरह ही मानने लगे कि हम एक दूसरे को या जो भी जाति का भेदभाव था उस सबको इसमें भी क्या खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी बौद्ध धर्म में धर्म का प्रचार होने लगा। इन्होंने क्या करा, फिर धर्म का प्रचार करने लगे। इन्होंने अपने इस धर्म का प्रचार इतने अच्छे तरीके से करा कि सब लोग मतलब जो जैन धर्म जो हिंदू लोग थे उन्होंने क्या आधों ने जैन धर्म अपना लिया और आधों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा को मृगदाव में अपना पहला धर्म उपदेश दिया। जो आषाढ़ पूर्णिमा की महावीर स्वामी ने सबसे पहले क्या महात्मा बुद्ध ने वहां पर सबसे पहला उपदेश दिया था। इसे धर्म चक्र पर्वत के नाम से जाना गया। ठीक है, इस उपदेश को धर्म चक्र पर्वत के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में श्रावती में दिए, जो अपने उपदेश दिए उन्होंने श्रावती में दिए और अपने जीवन के 45 वर्ष तक वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु आदि में अपने धर्म का प्रचार करने लगे। इन्होंने एक ही धर्म अपने धर्म का प्रचार एक ही देश में नहीं बल्कि अनेकों देशों में अपने धर्म का प्रचार करने लगे और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए या उनके सिद्धांत थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत। तो आपको ये समझ में आया, धर्म का प्रचार उन्होंने एक ही देश में नहीं बल्कि अलग-अलग पाटलिपुत्र, ठीक है, गया, सारनाथ, मथुरा, ठीक है, इन सब में क्या अपने उपदेश या अपने उपदेशों का प्रचार करना शुरू कर दिया। मतलब अपने ग्रंथों की बातें उन्होंने या अपने हमारे धर्म को अपनाओ, हमारा धर्म बहुत सरल है या हमारे धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि जाति का भेदभाव होता है। तो उन सबसे क्या परित्याग था कि कोई भी इस बात को नहीं रखेगा कि ये उच्च जाति का है, निम्न जाति का है। ठीक है, सबको एक समान दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अब है सिद्धांत। या बौद्ध धर्म की शिक्षा है। इन्होंने विश्व अनित्य है, इनका पहला सिद्धांत था विश्व ठीक है। दूसरा था इनका मध्यम मार्ग, मतलब जाति का कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ पर अगर कोई इस मार्ग को मध्य के मार्ग को अपनाता है तो वो क्या जाति के भेदभाव से आगे बढ़कर अपनी उन्नति कर सकता है। इन्होंने कहा है समाज का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाना चाहिए। जो समाज का निर्माण है मनुष्य द्वारा किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा जो भी समाज में कार्य होते हैं या निर्माण होता है वो क्या मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए। पहले क्या था, ये था कि कोई भी मनुष्य किसी को अवसर मिलते थे किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाना चाहिए, न कि ईश्वर के द्वारा। कहते हैं ना कि कोई भी कार्य हो ये ईश्वर की देन है, ईश्वर ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य ही उस कार्य को करता है। या कोई भी जाति पाति किसने बांटी, कोई भगवान ने बांटी है? नहीं, ये तो क्या मनुष्य ही नहीं बांटी है। तो इसलिए उन्होंने कहा राजाओं गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी जानी चाहिए। जो मनुष्य थे उन्हें क्या स्वतंत्र होने की सलाह दी जानी चाहिए या स्वतंत्र कार्य करने की सलाह दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर हमारा व्यक्तिगत
इसमें कहा है दुख और कष्टों का कारण तृष्णा है। जो दुख का समुदाय, समुदाय का मतलब है समूह, तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। क्योंकि देखो अगर हम एक दूसरे से मतलब निंदा करेंगे या एक दूसरे को देखकर परेशान होएंगे तो ये भी एक दुख का कारण ही है हमारा, कि नहीं हाय उसने इतना ये कर लिया, हाय वो ये कर लिया, तो ये क्या हम उससे जल रहे हैं, तृष्णा कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं उससे, तो ये भी क्या है? दुख का ही कारण है। ठीक है, उसके बाद है दुख निरोध। दुख निरोध, तृष्णा के विनाश के लिए अष्टविध मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मतलब तृष्णा जो हमारी चिंता है, मतलब जो हमारे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, उसको खत्म करने के लिए हमें अनेक कर्तव्य करने चाहिए, हमें अपनी भावनाओं को बदलना चाहिए। ठीक है, निरोध निवारण, मतलब निरोध का मतलब निवारण, दुख निरोध का मार्ग। फिर है हमारा दुख निरोध का मार्ग। फोर्थ है हमारा मध्य मार्ग। मध्य मार्ग इसमें कहा गया है तृष्णा के विनाश के लिए, मतलब जो तृष्णा थी नष्ट कर देना चाहिए, घमंड को मतलब अपने बात जो हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसको मतलब नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और अपने मन के अंदर, अपनी भावना के अंदर प्रेम की भावना को जागृत करना चाहिए, मतलब जागरूक करना चाहिए कि हमें इन्होंने चार बातें यही कही है, आगे सत्य जो बात, और ये बातें जो चार है वो सत्य है। क्योंकि देखो दुख है जो संसार में, वो क्या दुखी दुख है, मनुष्य क्या कोई भी खुश नहीं है, दुखी है। और इन्होंने कहा कि दुख समुदाय, दुख का समुदाय क्या होता है? दूसरे से ईर्ष्या करना, मतलब हम एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। तो हमें क्या अपने मन से सभी घृणाओं को या उसके प्रति ईर्ष्या है हमारे मन में, उसे निकाल देना चाहिए। इसीलिए क्या हम अच्छे मार्ग की उन्नति पर चल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया इतना? फिर है हमारा बौद्ध धर्म के पतन के कारण और बौद्ध धर्म की देन। ये रख कर दो, ये तो आपको समझ में आ गया चारों। ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। क्या क्या कारण है बौद्ध धर्म के? ठीक है, पतन के मतलब जो इसे खत्म कर चुका है, बौद्ध धर्म में जो रूढ़िवादी थे उसको खत्म करना। ठीक है, पतन के कारण और बौद्ध धर्म की देन। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारे रह गए, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो इसके हमारे अनेक कारण है बौद्ध धर्म के, कि बौद्ध धर्म के कारण, पतन के जो कारण हुए हैं वो काफी अधिक है। इसमें कहा गया है कि बौद्ध
राज्य के जो भी प्रजा थी उनको अच्छी तरह रखना शुरू कर दिया। विभिन्न राज्यों में शांति व्यवस्था की स्थापना हुई तथा आर्थिक स्थिति उत्पन्न होने लगी। ठीक है, भारत